Hello friends, Namaskar. My name is Ravi or Narendra Kumar. As you all know, we have started our new batch spoken English. Today is our day 4, and we have done our video for day 1, day 2, and day 3. Of that link, I will paste it in the description of this video. So if you want to understand it very carefully, so please watch my videos day by day. So don't skip any day and any video. So friends, we have discussed sentence and part of sentence. Subject हमारा हो चुका है और हेल्पिंग वर्ब हमने कर चुकी है. तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है वर्ब के बारे में. बच्चों वर्ब क्या होती है? आज हमारा टॉपिक छोटा सा है वर्ब. बच्चों टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन आपको आना चाहिए. ये वर्ब होती क्या है? हम इतना पढ़ते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आप लोगों ने जितनी वर्ब की फॉर्म पढ़ी है मैं आज कुछ नया बताऊंगा आपको जो आपके काम आएगा. तो बच्चों वर्ब का मतलब होता क्या है? आप बचपन में पढ़ते थे किससे जिस क्रिया जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं. हिंदी तो आपको पता ही है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं. लिख देता हूं, वर्ब को बोलते हैं क्रिया. ये तो आपको पता है. कि क्रिया क्या होती है? क्रिया वह है जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले. तो देखो दोस्तों, आज हम कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया करेंगे, तभी तो हम यहां पर हैं. पुराना सब कराइए. तो देखो जो भी मैं करता हूं वो वर्ब है. आप घर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं वर्ब है क्योंकि बैठना कुछ काम हो रहा है. आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप नहा रहे हैं, कुछ भी whatever you are doing, you are done, the all are verb. जो भी आपने किया, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करोगे वो सब क्या होगा? क्रिया होगा. चलो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. वर्ब आपने सुना होगा, वर्ब के कितने टाइप होते हैं? वर्ब के 3 टाइप. फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म. आपने सुना होगा बच्चों, मुझे पता है आपने सुना है. तो देखो मुझे पता है सुना आप लोगों ने. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम जानते हैं. ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट टेंस में. लगती है प्रेजेंट टेंस में. टेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो बता दिया क्या होता है. टेंस का मतलब समय, इसलिए लगती है प्रेजेंट टेंस में. और ये लगती है बच्चों पास्ट टेंस में. तो बताओ इसका भी लोचा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे ये कहां यूज होती है. इसका एक ही जगह यूज है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं होता इसका. पता नहीं क्यों दे रखे, लेकिन इंग्लिश है और इंग्लिश फोनेटिकल लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा कुछ और होता है और बोलते हम कुछ और है. लेकिन फ्यूचर क्या होगा? अब आप सोच रहे हो भैया बच्ची कौन सी है? वर्ब 3. और आपने बोला है फ्यूचर क्या होगा? तो वर्ब 3 होगा? नहीं. बस जैसे आपने जो काम कर दिया उसके बारे में आपको पता है, और जो काम चल रहा है, जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है, लेकिन कौन सा काम आप करोगे ये होता नहीं है, कहीं पता नहीं. ये हमें करना पड़ता है, बनाना पड़ता है. क्रिया को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. तो बच्चों फ्यूचर वाली कोई वर्ब नहीं होती. फ्यूचर हमें बनाना पड़ता है. देखो ऐसे बनाते हैं फ्यूचर बनाना पड़ता है बच्चों हम लोगों को. कैसे? जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आई ले लो, शाल या विल, ये स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं. ये लगाने के बाद बनती है हमारी यहां से लेके यहां तक. अब हमारा हुआ फ्यूचर स्टार्ट. हम चाहें तो वर्ब के लिए विल बी लगा सकते हैं. लगा सकते हैं विल बी. आई शैल बी, आई विल बी. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म यहां स्टार्ट होती है. मतलब शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है या शैल बी आ रहा है, विल बी आ रहा है, ही विल बी, विल बी आ रहा है, तो भी हमारी कौन सी होगी? वो. तब हमारा फ्यूचर बनेगा. हमें अपनी जिंदगी में भी फ्यूचर बनाना पड़ता है और इंग्लिश की वर्ब में भी हमें फ्यूचर बनाना पड़ता है. फ्यूचर पहले से कभी होता नहीं है. लेकिन बच्चों आप बोलोगे तो नया बताओगे, इसमें नया कुछ खास था नहीं. नया ये बच्चों वर्ब की 3 फॉर्म नहीं होती. वर्ब की 3 फॉर्म में वर्ब की 5 फॉर्म होती है.
आज हम करेंगे वर्ब की बेस फॉर्म के बारे में। ये वर्ब की है बेस फॉर्म, और एक होती है जिसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, पता था ना आप लोगों को, लेकिन हम जानते करते हैं। चलो बेस फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे आज वैसे थोड़ा सा, और इसके बारे में कुछ खास बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो आपकी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में मैक्सिमम वर्ड यूज होते हैं उन्हें आप लर्न करते जाइए। फिर भी मैं कुछ वर्ड लिखवाऊंगा आप लोगों को, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन मेरा कहना आपसे यही रहेगा कि जितनी भी आपको डेली लाइफ में यूज करते वक्त याद आए या आपको लगे कि हाँ आज मैंने कुछ नया सीख लिया, कॉपी में एक पेज बनाना, उन्हें लिखना और आगे 2-3 पेज छोड़ देना, ताकि जो जो नई नई वो आपको याद आती जाए वो आप वहां लिखते जाओ। तो देखो फ्रेंड्स, बेस फॉर्म क्या होती है, चलो बात करते हैं। जैसे बेस फॉर्म मान लिया गो, फर्स्ट फॉर्म भी होती है गो, थर्ड फॉर्म होती है वेंट, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है गॉन। अब आप बोलोगे भैया सर कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही तो है, इसमें फर्क क्या है? चलो आगे देखते हैं। पर आगे हमने लिखा बी, बी ये हमारे फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म और ये फॉर्म होती है। अब बच्चों आप बोल रहे होंगे कि भैया सर ये क्या कहते हैं, दोनों सेम ही तो है, तो हम बेस फॉर्म को और प्रेजेंट फॉर्म को सेम ही कह सकते हैं, लेकिन नहीं। मैं आपको बताता फर्क क्या होता है। जैसे आप जानते हैं चावल, चावल से बनती है खिचड़ी, खिचड़ी के बाद चावल से पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, जो मन करे आपका बनाओ, लेकिन एक्चुअल में प्योरेस्ट फॉर्म क्या आती है चावल। तो जो भी वर्ब होती है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, वो ये रहती है, ये कभी नहीं बदलेगी। गो तो गो ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में कई बार ईएस भी लग जाता है, ठीक है, गो गो ही रहेगा और ये ईएस भी लग जाता है, गोज भी हो जाता है, वेंट गॉन। तो देखो ध्यान से, ये कभी चेंज नहीं होती, ये जो है वही होती है। जैसे आप पढ़ते थे ना धातु शब्द, एक तरीके से वही है, संस्कृत में पढ़ते हैं ना, पढ़ती पठत पठंती, पट धातु शब्द है, लिख लिखती लिखत लिखंती, तो ऐसे ही जो लिख पट धातु शब्द होते हैं ना, मूल शब्द होते हैं, उसी तरह बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म को अगर हम कहें वर्ड में तो कहेंगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, सॉरी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चों ये आपके लिए बहुत काम की बात थी जो आपने आज तक नहीं सुनी, तो ध्यान देना मेरी बात पे कि मैंने आपको क्या बोला है कि बेस फॉर्म, बेस फॉर्म याद रखना चावल की तरह है, जिसमें कुछ भी मिला नहीं है, लेकिन खिचड़ी में मूंग की दाल मिली है, पुलाव में कुछ और मिला है, बिरयानी तो आप जानते ही है माशाल्लाह। तो ये होती है प्योरेस्ट फॉर्म। तो हमने 5 फॉर्म पढ़ी आज, लेकिन हम कर रहे हैं बच्चों स्पोकन इंग्लिश। मेरा काम थोड़ा सा बताना था आपको वर्ब के बारे में, इसके लिए भी एक प्रॉपर क्लास चाहिए, और इसके लिए आप जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ वर्ब मैं लिखने वाला हूँ भी, और उनको आप कॉपी एंड पेस्ट कर लेना, और उसके बाद जगह छोड़ देना ताकि वो आपको याद रहे। चलो हम करते हैं, इसको बिठा रहा हूं बच्चों में, बिठा रहा हूं तो लिख लेना बाद में। जैसे गो वैन गॉन लिखा था मैंने, गो वैन गॉन, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। ये 3 फॉर्म होती है इसकी। अगर रूट वर्ड बोलूं तो गो ही आ जाएगी इसकी, और आईएनजी बोलूं तो आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, गो ही। सेम सेकंड जो मैंने काम किया है कम, COME, का मतलब आना। सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, कम केम और फिर कम, और आईएनजी लगा दोगे तो बन जाएगा कमिंग, ठीक है। और ये वाली फॉर्म इसकी कमी होती है। उसके बाद होता है कुक, कुक मतलब बनाना। क्या बनाना? कुछ खाने की चीज बनाना। इंसान को बेवकूफ बनाने को नहीं बोलते,
जब आप कोई चीज रसोई घर में अपने किचन में बनाते हैं तो उसे कुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुक। कुक मतलब खाना बनाना या और कुछ भी खाना बनाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी कुक्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है कुक्ड और कुकिंग। ठीक है। और ले लो आप टॉक, स्पीक, टॉक, स्पीक। टॉक मतलब बातें करना, और स्पीक मतलब बोलना। टॉक की सेकंड फॉर्म होती है टॉक, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है बच्चों। स्पीक की स्पोक जो हम कर रहे हैं, और थर्ड फॉर्म स्पोकन मतलब अब हमें स्पोकन आ गया थर्ड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आएंगे हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी? टॉक, तो टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग, और स्पीकिंग, SPAKING। और रूट वर्ड यही होता है बच्चों। तो उतारो आप, मैं आगे कराता हूं आपको कुछ और काम की। देखो लिख लो, वॉक भी लिख लो। वॉक मतलब होता है चलना, चलना, वॉक, वॉक, वॉकिंग। बच्चों आप में से कोई बच्चे बोलोगे भैया ये वॉल का लिखा है, वॉल को आप वॉक बोल रहे हैं। मतलब ऐसा है, मैं अभी बोला था आप लोगों को, इंग्लिश एक फोनेटिकल लैंग्वेज है। मतलब यहाँ दिखता कुछ है और कहते कुछ है। ये आपको बोलते बोलते याद आ जाएगा। जैसे हम लोग हम इंडियन जब इंग्लिश बोलते हैं हम ग्रामर पे और वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। जैसे लिखा है वॉक, हम बोलेंगे वॉक, टॉक, टॉल्क। तो बच्चों आपको पता है टॉल्क नहीं है, खुद आपको याद हो चुका है, लेकिन कारण अब तक नहीं पता चला। तो कुछ चीजें हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये हो सकता है कि अंग्रेज लोग बड़ी स्पीड से बोलते हैं टॉक 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 टॉक, स्पीड से बोलते बोलते उन्होंने टॉक 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 टॉक, तो ऐसे टॉक हो गया होगा। सेम ये वॉक है। कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये याद हो जाता है। तभी कह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज फोनेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड करते हैं इंपॉर्टेंट। बच्चों एक और चीज होती है तो काम की होती है, मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में भी हर वीडियो में, लेकिन फिलहाल देख लो। मैंने आपकी बोला कि टॉक, टॉक मतलब होता है बातें करना, स्पीक मतलब बोलना, बातें करना, बोलना, बातें करने में भी बोलते हैं, बोलने में बातें करते हैं। बातें करना मतलब होगा हम ग्रुप बना के बातें करते हैं, टॉकिंग, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन जब हम स्पीक करते हैं तो स्पीक हम अपनी बात बोलते हैं प्रॉपरली। आई एम स्पीकिंग ऑन द स्टेज, एट द स्टेज, सॉरी। ऐसे हमारा टेल होता है, TELL। टेल का मतलब क्या होता है? जो कहना, सॉरी, टेल का मतलब होता है कहना, और एक होता है से, और से का मतलब होता है कहना, से कहना। सेकंड फॉर्म टोल्ड, से की सेड, टोल्ड और से, टेलिंग और से। बच्चों जब हम कोई बात कहते हैं किसी को चुपचाप, कि मैं तो कुछ कह सकता हूं, जब परमिशन मांगते हैं कुछ कहने की, या तब हम से का यूज करते हैं। लेकिन जब हम कुछ बात सुनाते हैं, कहानी टाइप, टेल्स टाइप या स्टोरी टाइप, कुछ भी, तो हम टेल का यूज करते हैं। जैसे कि he tells about him yesterday, ठीक है, he told about me yesterday, ठीक है। इस तरह की जब कोई बात हम कहता है ना, किसी कोई छोटी लंबी या छोटी सी बात को लंबी सी बात बताता है, पूरी तरह ठहर के, तो हम टेल देते हैं।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है वर्ड्स में, बाकी आप अभी फिलहाल यूज करो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों लुक, सी, वॉच, लुक, सी, वॉच, लुक, सॉ, वॉश, सीन, लुक, सीन, ये सेम होता है बच्चों, बार बार लिखना पड़ता है। वॉच्ड, तो यहां जाएगा लुकिंग, सीन और वॉचिंग। बच्चों ये तीनों का मतलब होता है देखना। अब आप बोलोगे भैया तीनों वर्ड हम यूज कैसे करेंगे, हमें कुछ पता तो होना चाहिए, मैं बताता हूं। देखो बच्चों, जब हम किसी की तरफ देखते हैं ना, किसी की तरफ, तो हम लुक का यूज करते हैं। जैसे कि डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मेरी तरफ मत देखो इस तरह। ये ऑल आर लुकिंग फॉर गर्ल्स, सॉरी ऑल बॉयज आर लुकिंग फॉर गर्ल्स। आप सभी गर्ल्स को देखते हैं, इंतजार करते हैं उनका। जब हम किसी की तरफ को देखते हैं ना, तरफ, तो हम लुक लगाते हैं। और सी का मतलब होता है देखना। जैसे आप बस में बैठे होते हो तो आप कई चीजों को देखते हो ऐसे रैंडमली, तो आप सी, मैंने देखा था, हाँ मैंने देखा है, सी। वॉच मतलब जब आप किसी स्क्रीन को, किसी चीज को केयरफुली देखते हो, टीवी को, फोन को, मूवी को, तो हम वॉच का यूज करते हैं। जब हम स्क्रीन को केयरफुली देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ये फर्क है इन लोगों में। अब करते हैं बात आगे। बच्चों एक वर्ड है आपका हेयर, एक तो होता है हेयर, एक होता है लिसन। रूट वर्ड भी जो सेम होते हैं इसके भी। एक मतलब होता है सुनना, और हेयर का हेड होता है, बस डी लग जाता है, और हेयर का हेड ही होता है इसका, ठीक है। लिसन का लिसन, और इसमें भी लिसन, और आईएनजी लग जाएगा तो हेयर का हियरिंग, लिसन का लिसनिंग। तो बच्चों देखो इसमें क्या फर्क है। हेयर का मतलब होता है सुनना, और लिसन का मतलब सुनना होता है जब हम कोई बात ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं लिसन केयरफुली, बोलते हेयर केयरफुली नहीं, लिसन। जब कोई बात ध्यान से सुनते हैं तो उसमें लिसन लगाते हैं। गाना, आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, क्योंकि गाना हम कभी ऐसे सुनते नहीं है, ध्यान सुनते हैं। लेकिन कोई बात को चुप चुप सा बात कर रहा है तो कुछ सुना, हियर समथिंग, कुछ सुन रहा हूं मैं। जब हम कोई बात सुनते हैं जो हमें सुनाई ना दे, हल्की हल्की हम ध्यान, नहीं मैंने सुना था उसके बारे में, जिसके बारे में कंफर्म नहीं होती, लेकिन जहां हम ध्यान से सुनते हैं वहां हम लिसन लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ वर्ड लिखे हैं आपके लिए जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और भी वर्डों को बता सकता हूँ, कमी तो है वर्ड की, क्रिया तो बहुत सारी होती है। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एनजी फॉर्म। ठीक है, हमने वर्ब पूरी कर ली, हमने सब्जेक्ट खत्म कर लिया। तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने हेल्पिंग वर्ब कर ली, हमने वर्ब कर ली, और हम करेंगे, हाँ आज ही हम खत्म कर देते हैं ऑब्जेक्ट। बच्चों मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस के अंदर 5 चीजें होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4 5 6 चीजें होती हैं। मैंने आपको बोला था इनको याद रखो अलग, और फिलहाल के लिए मान लो कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको सेंटेंस सीखो। तो बच्चों ध्यान से, अब हम जो अगली वीडियो करेंगे, अगली वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। तो आज तक का जो मैंने आपको कराया है वो आपको नोट करना है, वो आपके काम का है, लिखना है प्रॉपरली। उसके बाद हम डे बाय डे ओनली वन सेंटेंस को सीखते हुए चलेंगे और आप उनको यूज भी करेंगे। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब हमारे 15-20 सेंटेंस खत्म हो जाएंगे, एक वीडियो में बनाऊंगा आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड पर वीडियो, सॉरी सेंटेंस पर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें। जैसे आप किसी इंट्रोडक्शन लेना हो, अपना इंट्रोडक्शन देना हो, घर में मम्मी पापा से बातें करनी हो, इन सारी बातों पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा।
तो बच्चों अभी मैंने बेस फॉर्म के बारे में बात की थी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी क्योंकि बाद में शायद मौका मिले ना मिले, क्योंकि ग्रामर क्लास नहीं है ना इसलिए। तो बच्चों बेस फॉर्म क्या होती है? देखो एक बात याद रखना, बेस फॉर्म कभी चेंज नहीं होती, रूट वर्ड कभी चेंज नहीं होता। जैसे चलो मैं मानता हूं आपके लिए, मैंने सेंटेंस के नाम तो बताऊंगा नहीं, टाइप की बात हम कर रहे हैं। जैसे बेस फॉर्म के लिए मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन अगर ये ही होता तो ये गोज हो जाता, गोज टू स्कूल। इसका मतलब हुआ कि चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता आई कैन गो टू स्कूल, should go to school, would go to school, must go to school, कुछ भी लगा लो आप, गो ही आएगा, गोज नहीं आएगा, गॉन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। ये क्या है? ये रूट वर्ड्स है, मतलब ये बेस फॉर्म है। ठीक है, और भी देख लो आप बेस एक्सेस को, आई मस्ट बी, कभी देखा है मस्ट बीइंग आया हो या मस्ट ब्रॉट आया हो? नहीं ना, बी आया। ऐसे बच्चों जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस, सुना होगा इंपैरेटिव सेंटेंस, वो होते हैं इंपैरेटिव, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। इंपैरेटिव जिसके अंदर हम एडवाइस करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं एडवाइस देता हूं, यू should go there, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये कौन से वर्ब है? बेस फॉर्म है। और देता हूं डू इट नाउ, अभी करो, इसे अभी करो, डू इट नाउ, लगा डन इट नाउ। ठीक है, ये बस समझिए। और क्या अलावा क्या ऑर्डर दे सकते हैं? जैसे कि टेक सम रेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर भी कर सकते हैं लोग, टेक सम रेस्ट। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गिव मी, प्लीज गिव मी द बुक, गिव मी दैट बुक, मुझे वो बुक दे दो। तो बच्चों देखो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है तो चेंज हो सकता है, ये कभी चेंज होगी नहीं, ये बेस फॉर्म है। और एक सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम जब विश करते हैं चाहे अपने लिए किसी और के लगाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो गॉड ब्लेस यू, कभी ये ब्लेसेस नहीं होगा, कभी ये ब्लेसेस नहीं होगा, गॉड ही होगा। अगर मैं आगे मे भी लगा दूं, मे गॉड, सॉरी गॉड कर दिया, बता नहीं दिया, मे गॉड ब्लेस यू, तो जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, दिखती फर्स्ट फॉर्म के जैसी ही है, लेकिन होती कौन सी है? ये होती है हमारी बेस फॉर्म। समझ गए होंगे आप? चावल, खिचड़ी, राजमा, सॉरी चावल, खिचड़ी, पुलाव और बाकी चीजों में, चावल की डिशेज में अंतर क्या है? फ्राइड राइस सुना होगा आप लोगों ने। तो चावल इज द प्योरेस्ट फॉर्म, सेम बेस फॉर्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में सेंटेंस के साथ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा सेंटेंस के साथ, और वो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। ये 3 दिन की वीडियो हमारा बेस वीडियो थी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।